सो मैपिंग कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी एंटिटीज़ हैं, मतलब जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं वो कितनी एंटिटीज़ से कनेक्ट हो सकती हैं, रिलेशंस बना सकती हैं, इसको हम बोलते हैं मैपिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ कार्डिनैलिटी रेशियोज एंड सेकेंड वन इज़ पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब जब भी मैपिंग कॉन्स्ट्रेंट्स आएगा तो ये दो हेडिंग्स डालेंगे और इनको दिखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी रेशियोज। तो इसमें सबसे पहला होता है 1:1, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1:1। तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक एंटिटी, वन एंटिटी इज रिलेटेड टू ओनली वन एंटिटी। मतलब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से रिलेटेड है और वो दोनों एक ही एक होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के पास एक पासपोर्ट हो सकता है और सेम ऐसे ही एक पासपोर्ट सिर्फ एक इंसान के पास हो सकता है। एंड अगर इसका दूसरा एग्जांपल लें तो आधार कार्ड, तो एक इंसान का एक आधार कार्ड होगा एंड वैसे ही एक आधार कार्ड सिर्फ एक ही इंसान के पास होगा ना। तो ये था 1:1। नाउ कम्स 1:many। इसमें एक एंटिटी मैनी एंटिटीज से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एंड टीचर। तो जो टीचर होता है वो एक होता है बट उसके स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो ये होता है 1:many। नाउ कम्स many-to-one। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, मतलब इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एंटिटीज़, मतलब बहुत सारी एंटिटीज़ किसी एक एंटिटी से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे, मैनी स्टूडेंट्स सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ते हैं, मैनी स्टूडेंट्स। तो ये हो गया many-to-one, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एक कॉलेज से कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट वन इज 4th, many-to-many। मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी एंटिटीज से कनेक्टेड है। इन many-to-many रिलेशन और इन many-to-many कार्डिनैलिटी रेशियो, different entities are related to different another entities. For example, courses और students। तो दुनिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं और उन सारे कोर्सेज को बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कराते हैं। तो ये हो गया many-to-many कि बहुत सारे कोर्सेज आर इनरोल्ड बाय बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये बताती हैं कि एक एंटिटी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका टाइप होता है, फर्स्ट टाइप इज टोटल पार्टिसिपेशन। इसमें एक एंटिटी टोटली पार्टिसिपेट करती है किसी रिलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लें तो एक एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट से रिलेट किया गया है, मतलब बिना उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का कोई काम नहीं होगा। एंड दिस इज नोन एज टोटल पार्टिसिपेशन कि यस, एम्प्लॉय जो है वो टोटली डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, वो एम्प्लॉय उसी डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा। और अगर वो एम्प्लॉय या फिर वो डिपार्टमेंट नहीं होगा तो उस एम्प्लॉय का भी कोई काम नहीं होगा। इट मीन्स जो एम्प्लॉय है वो पूरी तरह डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। सो इट इज़ टोटल पार्टिसिपेशन। नाउ कम्स पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो इसका अगर एग्जाम्पल है तो इसमें हो सकता है कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन में मे और मे नॉट हो सकता है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से टोटली कनेक्टेड हो या फिर पार्टिसिपेट करे रिलेशनशिप में। तो ये एम्प्लॉय जो है, जो डिपार्टमेंट में काम करता है, वो टोटल पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉय भी नहीं होगा। पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि पहली एंटिटी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर और ऑर्डर, जो कस्टमर है ऑर्डर प्लेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो हमें एक ER मॉडल में पढ़ना क्या क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, वो पार्ट 1 में हो गए। सेकंड, हमें मैपिंग कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़नी थी जिसमें हमने कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स और पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ लिए हैं। अब नाउ कम्स एक्सटेंडेड ER। तो इसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जनरलाइजेशन का। इसमें क्या होता है, मल्टीपल एंटिटीज़ को हम जनरलाइज कर देते हैं एक एंटिटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार है एक एंटिटी एंड नेक्स्ट एक बाइक है दूसरी एंटिटी, तो हम इन दोनों एंटिटीज़ को जनरलाइज करके व्हीकल बोल सकते हैं। तो यहीं पे हमें दिख गया जनरलाइजेशन कि दो एंटिटीज़ को
हम कनेक्ट करके जनरलाइज कर सकते हैं व्हीकल में। तो जब हम अपर लेवल एंटिटीज़ को, दैट इज़ हाई लेवल एंटिटीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल एंटिटीज़ में, तो हम उसको बोलते हैं कि जनरलाइजेशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पेशलाइजेशन। सेम एग्जांपल लेते हैं कि व्हीकल है, तो व्हीकल जो है कोई भी हो सकती है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, ट्रक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जो व्हीकल होगी या तो वो कोई कार होगी, या तो वो कोई ट्रक होगा, या तो वो कोई बाइक होगा। तो हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि अगर व्हीकल था तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक हाई लेवल एंटिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया एक लो लेवल एंटिटी में। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। नाउ कम्स इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि जो एक एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को हम एलिप्स के अंदर लिखते हैं और एंटिटी को हम रेक्टेंगल में लिखते हैं। तो एक एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि उसी एंटिटी से कनेक्टेड फर्दर कोई दो एंटिटीज़ हों, है ना। और अगर उसी एंटिटी से कनेक्टेड फर्दर कोई एंटिटी है तो उस एंटिटी के भी एट्रीब्यूट्स यही सब होंगे। मतलब एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, तो हम उसको कह देंगे कि इनहेरिटेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंटिटी है पर्सन, ठीक, तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे कि उस पर्सन का नाम क्या है, उस पर्सन की सिटी क्या है, किस शहर में रहता है, और फिर उस पर्सन का स्ट्रीट क्या है, उस शहर की किस गली में रहता है, ठीक। तो इस पर्सन के 3 एट्रीब्यूट होंगे। नाउ फर्दर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया कि वो पर्सन या तो एम्प्लॉय होगा, मतलब कहीं पे वर्क कर रहा होगा, या तो वो कोई कस्टमर होगा जो कहीं पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा, ठीक। तो अगर वो एम्प्लॉय होगा तो वो एक पर्सन होगा, और एक पर्सन के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसके भी एट्रीब्यूट्स होंगे। मतलब फर्दर एम्प्लॉय के भी 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, दैट इज नेम, सिटी, स्ट्रीट। तो यहाँ पे हमने देखा हो रहा है इनहेरिटेंस, कि जो हाई लेवल के बाद लो लेवल एंटिटीज़ होती हैं वो हाई लेवल के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करती हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ कम्स एग्रीगेशन। अब देखो एग्रीगेशन में क्या होता है, हम 2 कनेक्टेड एंटिटीज़ को एब्स्ट्रैक्ट करके एक सिंगल एंटिटी मानते हैं, एंड देन उस सिंगल एंटिटी को फर्दर एक अनदर एंटिटी से कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 एंटिटीज़ लेते हैं जो कनेक्टेड हैं, दैट इज एम्प्लॉय जो है एक प्रोजेक्ट को के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक। और अब हम चाहते हैं कि एक और एंटिटी ऐड करना चाहते हैं, दैट इज मैनेजर, जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा और इस एम्प्लॉय को भी मैनेज करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि इन दोनों एंटिटी के ऊपर एक और एंटिटी ला दें, दैट इज मैनेजर। तो इसमें एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन दोनों एंटिटी को हम एक एंटिटी मान लें, यानी कि इस तरह से हमने इसको एक एंटिटी मान लिया और फिर उस एंटिटी से कनेक्ट कर दिया नेक्स्ट अपकमिंग एंटिटी को, दैट इज मैनेजर, और इसका रिलेशन होगा मैनेजर्स। मतलब इस तरह से वो दोनों एंटिटीज से कनेक्टेड हो गया, दैट इज द मैनेजर इज कनेक्टेड टू एम्प्लॉय एंड मैनेजर इज कनेक्टेड टू दैट प्रोजेक्ट टू, ठीक। तो यहाँ पे होता है एग्रीगेशन। यहाँ पे हमने 2 एंटिटीज़ को छिपाकर एक एंटिटी बनाकर एंड देन नेक्स्ट एंटिटी से कनेक्ट कर दिया। सो यहाँ पर एक्सटेंडेड ER कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि हम किस तरह से ER डायग्राम बना सकते हैं। तो हम ER डायग्राम में एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनी ER डायग्राम, कि हम किस तरह से एक कंपनी का ER डायग्राम बना सकते हैं। तो उस कंपनी में सबसे पहला एक एंटिटी होगा कि कोई पर्सन है, ठीक। अब उस पर्सन के 3 एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और एट्रीब्यूट्स को हम एलिप्स में लिखते हैं। उस पर्सन का कोई नाम होगा, एंड देन उस पर्सन का कोई सिटी होगा कि वो किस शहर में रहता है, एंड देन उसी पर्सन का कोई स्ट्रीट होगा, मतलब उस शहर की कौन सी गली में रहता है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। नाउ कम्स कि हो सकता है वो पर्सन जो है वो या तो उस कंपनी में एज एन एम्प्लॉय है, उस कंपनी का एम्प्लॉय है, या तो ये भी हो सकता है कि वो पर्सन उस कंपनी का कस्टमर है। तो जब एक एंटिटी के मल्टीपल रिलेशंस दिखाने होते हैं तो हम ये ट्रायंगल यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं इज आ, ठीक। तो पर्सन इज अ एम्प्लॉय और अ पर्सन इज अ कस्टमर। तो अगर वो पर्सन एम्प्लॉय होगा तो उसके पास एक एडिशनल एट्रीब्यूट होगा कि उसकी कोई ना कोई सैलरी होगी। ऐसे ही अगर वो पर्सन कोई कस्टमर होगा तो उसके पास एक एट्रीब्यूट होगा कि वो कितने ऑर्डर्स लेता है, ठीक है। नाउ कम्स फर्दर, हम अगर एम्प्लॉय को ब्रेक डाउन करें तो वो एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉय हो सकता है। फर्स्ट, वो कोई ऑफिसर हो सकता है,
ठीक है। सेकेंड, वही एम्प्लॉय हो सकता है कि टेलर हो, एंड देन नेक्स्ट हो सकता है वही एम्प्लॉय सेक्रेटरी हो। मतलब एक एम्प्लॉय भी डिफरेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, मतलब कि अगर एम्प्लॉय है तो किस चीज़ का एम्प्लॉय है, ऑफिसर है कि टेलर है कि सेक्रेटरी है, क्या है, ठीक। तो अगर वो ऑफिसर है तो उसके पास एक एडिशनल एट्रीब्यूट आ जाएगा कि वो किस ऑफिस नंबर पे काम करता है, ऑफिस नंबर, ठीक। एंड अगर वो टेलर है तो उसके 2 एडिशनल एट्रीब्यूट्स होंगे कि कौन सा स्टेशन नंबर है उसका, जिस स्टेशन पे वो काम करता है, या फिर एक और एट्रीब्यूट होगा कि वो कितने घंटे काम करता है, आवर्स। ऐसे ही अगर वो सेक्रेटरी है तो उसका एक एडिशनल एट्रीब्यूट होगा कि वो कितने घंटे वर्क करता है। तो इस तरह से ये एक कंपनी का ER डायग्राम बन गया। सो अगर हम देखें कि ER डायग्राम से टेबल कैसे बनती है, तो जब हम टेबल बनाते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ करते हैं लीफ नोड को। लीफ नोड ऐसी नोड्स होती हैं जिनका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इस ER डायग्राम में देखें तो लीफ नोड हो सकती है कस्टमर, क्यों? क्योंकि इसके फर्दर ब्रेकडाउन्स नहीं है, इस एंटिटी के फर्दर कोई एंटिटी रिलेटेड नहीं है, तो हम सबसे पहले जो टेबल बनाएंगे वो इसकी बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नीचे अगर हम देखें तो इस ऑफिसर के फर्दर कोई ब्रेकडाउन नहीं है। ब्रेकडाउन करने के मतलब कि इस रेक्टेंगल के बाद, ऑफिसर वाले रेक्टेंगल के बाद फर्दर कोई रेक्टेंगल हमें नहीं दिख रहा, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट टेबल होगी वो ऑफिसर होगी, टेबल 2। ऐसे ही टेलर का फर्दर कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगी टेबल 3। एंड ऐसे ही सेक्रेटरी का भी हम देख सकते हैं कि कोई भी कनेक्टेड रेक्टेंगल नहीं है, ठीक। तो अब सेक्रेटरी वाली जो टेबल होगी वो चौथी टेबल हो जाएगी। तो हम इस तरह से ER डायग्राम से टेबल बनाएंगे, मतलब टेबल चूज़ कैसे करेंगे, किन किन की टेबल बननी है, तो लीफ नोट्स की, यानी जो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होती है नोट्स, उनकी हम टेबल्स बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टेबल्स बनाने के रूल्स।